बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं अयूब राना और आप देख रहे हैं ट्रेड ट्रैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका लास्ट ट्रेडिंग वीक प्रॉफिटेबल रहा होगा। आज की वीडियो में हम गोल्ड को नए आने वाले ट्रेडिंग वीक जो कि 10th ऑफ अक्टूबर से शुरू होगा एंड 14th ऑफ अक्टूबर तक जारी रहेगा उसके लिए एनालाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कमिंग वीक में हमारे पास फंडामेंटल डेटा क्या है। तो हम मंडे की अगर बात करें, मंडे हमारे पास लेस वोलेटाइल डे रह सकता है क्योंकि इसमें जैपनीज़ बैंक की भी हॉलीडे है, कैनेडियन बैंक की भी हॉलीडे है एंड यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिकन बैंक की भी हॉलीडे है। तो ये एक लेस वोलेटाइल डे रह सकता है। जबकि अगर हम बात करें ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे में हमारे पास जीबीपी का डेटा है एट 11 AM अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम एंड आफ्टर दैट यूएसडी का डेटा है जिसमें एफओएमसी मेंबर मेस्टर स्पीच है और आफ्टर दैट 11:30 PM 11:35 PM अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है। तो जो हमारा गोल्ड के हवाले से डेटा है यूएसडी का, वो इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, मीडियम इम्पैक्ट डेटा है, मेस्टर की स्पीच है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट हम देखते हैं वेंसडे को। वेंसडे में हमारे पास जो है यहाँ पे 11 AM पे जीडीपी है, ये जीबीपी का डेटा है। अगर हम 5:30 PM पे देखें तो हमारे पास यूएसडी का डेटा है जिसमें हमारे पास यूएसडी की पीपीआई एंड कोर पीपीआई है मंथ बाय मंथ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इससे मार्केट में अच्छी 50 to 100 पिप्स की वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्सडे में। थर्सडे वाले दिन थर्सडे हमारे पास इंपॉर्टेंट डेटा है जिसमें यूएसडी का डेटा है, सीपीआई को सीपीआई एंड सीपीआई ईयर बाई ईयर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। इसके साथ हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी हैं एट 5:30 PM अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम। तो थर्सडे का दिन जो है नेक्स्ट वीक में हमारे लिए इंपॉर्टेंट दिन रहेगा। इसमें हमें 5:30 PM यानी कि यूएस सेशन में अच्छी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाला भी हमारा जो दिन है वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा कि कोर रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स का डेटा है और प्रीलिम यूएम कंज्यूमर सेंटीमेंट है एट 7 PM अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट डेटा हैं। इस टाइम भी हमें मार्केट में अच्छी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है उसको ट्रेड करने की जो स्ट्रेटजी है मैंने 2 दिन पहले ही अपने चैनल पर पोस्ट किया, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं डॉलर इंडेक्स के चार्ट की तरफ। वहाँ पर देखते हैं कि डॉलर इंडेक्स में क्या सिचुएशन है, बेरिश रहेगा या बुलिश। तो ये डॉलर इंडेक्स का जो है वीकली चार्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें वीक में हमें एक हैमर देखने को मिला है, स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल से ये उठा है अपने, और उसके बाद ये अपने रेजिस्टिंग लेवल के नीचे क्लोजिंग दे चुका है 113.2। ये रेड कलर की जो लाइन है ये मंथली रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक हम इसको ब्रेक नहीं करते तो हो सकता है यहाँ से हम वापस आ जाएँ। लेकिन हम छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देखेंगे, वो हमें बताएगा कि नेक्स्ट अब क्या होने लगा है। अभी वीकली चार्ट में तो ये न्यूट्रल है। डेली के चार्ट में देखते हैं हम यहाँ पे से कि वहाँ पे इसकी क्या सिचुएशन है। तो ये डॉलर इंडेक्स का डेली का चार्ट है। इसमें जैसा कि मैंने आपको फ्राइडे के एनालिसिस में बताया था कि डॉलर इंडेक्स में जो है स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होने लगा है, क्योंकि ये यहाँ पे इसका एक लोअर लो था जिसको इसने ब्रेक किया और अब इसको टेस्ट करके ये वापस यहाँ पे एक डबल टॉप बनाएगा एंड इसके ब्रेकआउट पे एक नया हाई भी बना सकता है। तो डेली के चार्ट में हमें ये बुलिश दिखाई दे रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हम वेट करेंगे, 113.2 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, इसका ब्रेकआउट मिल जाए तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डबल टॉप एंड देन व्हेन ये उससे ऊपर भी जा सकता है। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं 4 वाली चार्ट में कि वहाँ पे इसकी क्या सिचुएशन है। ये मैंने आपको फ्राइडे के एनालिसिस में मतलब कि डिटेल से समझाया था। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर, ये हमारे पास इसका बेरिश स्ट्रक्चर था, ठीक है। यहाँ पे इसने यहाँ पे अपने स्लो को ब्रेक किया था इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद ये एक हाई था जो कि लास्ट टाइम का, तो मैंने आपको कहा था 112.5, जब तक ये ब्रेक ना हो तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से गिर जाएगा। लेकिन अभी ये 112.5 यानी कि अपने लास्ट टाइम के हाई को ब्रेक कर चुका है। अब ये टेस्ट करके वापस यहाँ से ऊपर जा सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है इसमें अब शिफ्ट हो चुका है 4 आवर का। यहाँ पे देखें हमारे पास ये लो बना, उसके बाद ये हायर लो बना, उसके बाद ये यहाँ पे हाई बना, ये हायर हाई बना, यानी कि एक बुलिश स्ट्रक्चर जो है 4 आवर में हमें देखने को मिल रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक डॉलर इंडेक्स जो है टेक्निकली हमें बुलिश दिखाई दे रहा है और ये बाय में रह सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट की तरफ। गोल्ड के चार्ट को अगर हम देखें, पहले हम मंथली चार्ट देखते हैं। लास्ट एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि मंथली चार्ट में जो है हमारे पास यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है मंथली कैंडल से, जो हमारा लेवल था 1707 का, और अब मार्केट उसका टेस्ट कर सकती है। तो हमने ये बात देखी थी और एग्जैक्टली मार्केट ने इसका यहाँ पे टेस्ट किया एंड देन अब हमें यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिली है और हम इसको वापस डाउन देख सकते हैं। गोल्ड को 1580 या 1600 की तरफ आता हुआ एक मंथली स्ट्रक्चर जो है इसका दिखाई दे रहा है, जिस तरह के हमें उसमें डॉलर इंडेक्स में भी बुलिशनेस दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं वीकली चार्ट में कि वहाँ पे इसकी क्या सिचुएशन है।
ये मेरा वर्किंग्स वाला चार्ट है। मैं आपको एक क्लियर चार्ट दिखाता हूँ ताकि वहाँ पे आपको क्लियरली समझ आ जाए, उसके बाद हम अपने वर्किंग वाले चार्ट पे डिस्कस करेंगे। तो ये वीकली चार्ट है गोल्ड का XAU USD का। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक इसका बेयरिश ट्रेंड था, जिसमें क्या था कि यहाँ पे हमारे पास ये हाई था, उसके बाद ये लोअर हाई बना, उसके बाद ये लोअर हाई बना, एंड देन ये लोअर लो, एंड देन ये लोअर लो। अब यहाँ पे भी इसने अपने हाई को, इस जो लोअर लो था इसको यहाँ पे टेस्ट किया था, ब्रेक करने में नाकाम रहा था। हमें एक अच्छी यहाँ से बेयरिश ट्रेड यहाँ पे देखने को मिली थी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस जगह पे इसने क्या किया है, अपने इस जो लास्ट टाइम का लोअर लो था उसको यहाँ पे टेस्ट किया है, उसको ब्रेक करने में ये नाकाम रहा है और यहाँ से रिजेक्शन लेके ये अपने स्ट्रक्चर को मज़ीद कंटिन्यू कर सकता है, नीचे जाके एक और लोअर लो बना सकता है, क्योंकि जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता ऊपर की तरफ तो इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा, यानी कि बुलिश नहीं होगा। और एक और चीज़ इसमें है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको समझाता हूँ। वो ये है कि अगर आप फिर भी रिट्रेसमेंट लेवल लें और यहाँ से इस हाई से लगाएं इस लो तक, तो आप देखेंगे कि एग्जैक्टली जो है गोल्ड ने अपने 61.8 0.618 का ये जो लेवल है यहाँ तक ही रिट्रेस किया, जो कि हमारे पास रिट्रेसमेंट का लॉस लेवल होता है, यहाँ तक रिट्रेस किया इसने और एग्जैक्टली इस लाइन को टेस्ट किया, एंड देन यहीं से अब ये डाउन आ सकता है नीचे की तरफ और ये अपना बेरिश स्ट्रक्चर जो है कंटिन्यू कर सकता है। तो वीकली चार्ट में हमें गोल्ड जो है बेरिश दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम अपने इसको रेगुलर चार्ट में देखते हैं कि वहाँ पर इसका मतलब कि हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होगी वीक की। जी, इसमें अगर हम देखें तो गोल्ड ने जो है अपने इस लो को टेस्ट किया था, उस पर ब्रेक करने में नाकाम रहा, जैसे कि मैंने पिछले चार्ट में आपको समझाया। तो अब नीचे ये 1697 की जो ये रेड कलर की लाइन थी रेजिस्टेंस, इसको भी ये ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन ऑल्दो ये 1680 की रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है। अब 1680 की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, माना जा सकता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ, जैसा कि मैंने आपको समझाया है। लास्ट टाइम का लो ब्रेक नहीं हुआ तो स्ट्रक्चर फिलहाल बेरिश है। आपको नेक्स्ट वीक में अगेन 1697 या 1700 तक का टेस्ट मिल सकता है, एंड देन डाउन टू 1680 पर अगर आप सेलिंग में होंगे तो प्रॉफिट्स बुक करके 1680 के ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अगर 1680 के नीचे कोई कैंडल क्लोज हो गई वन डे की या 4 आवर की, तो फिर ये मज़ीद नीचे जाता हुआ 1643 एंड 1615 एंड देन 1600 की तरफ इस तरह अपने स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर सकता है, जैसा कि इसने यहाँ पे किया था। ठीक है, इस लो को टेस्ट किया था यहाँ पे और नीचे आ गया। अब इसने इस लो को टेस्ट किया तो ये नीचे आ सकता है इस तरह से। अगर हम इस वीक की रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारी वीकली रेजिस्टेंस होगी वो 1750 रहेगी, जबकि इस वीक की हमारी सपोर्ट जो है 1615 रहेगी इस वीक की सपोर्ट। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं डेली के चार्ट में कि वहाँ पर इसकी क्या सिचुएशन है और नेक्स्ट वीक हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे। डेली के चार्ट में जैसा कि मैंने आपको फ्राइडे के एनालिसिस में भी समझाया था कि यहाँ पे 1730 भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पे एक डबल टॉप सा सिनेरियो भी बन रहा था। उसके बाद हमें यहाँ पे एक हैंगिंग मैन ये कैंडल देखने को मिली थी। उसके बाद गोल्ड बेरिश हुआ, नीचे जो हमारी सपोर्ट थी ये 1695 1695 की सपोर्ट के अंदर गोल्ड यहाँ पे ब्रेक इन कर चुका है। क्लोजिंग जो है इसकी 1695 से थोड़ा नीचे है। तो नेक्स्ट आपको क्या हो सकता है कि मंडे वाले दिन यहाँ पे एक माइनर सपोर्ट है 1700 की, 1695 से 1700 का अगेन टेस्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे टेस्ट करने के बाद ये वापस 1680 की तरफ आ सकता है। तो मैंने जैसा कि आपको वीकली चार्ट में समझाया, अगर आप सेलिंग में होंगे तो 1680 पे आप एग्जिट हो जाएं या फिर अपनी ट्रेड को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लेंगे। जब तक 1680 का ब्रेकआउट ना हो तो आप मजीद इसे नीचे नहीं देख सकते, लेकिन जैसे ही 1680 यानी कि 1680 का ब्रेकआउट होगा नीचे की तरफ तो फिर आप इसमें 1660 एंड 1640 की तरफ जा सकते हैं। स्ट्रक्चर इसका बेरिश है अनटिल एंड अनलेस जो है गोल्ड में आपको डेली की जो कैंडल की क्लोजिंग है 1730 के ऊपर मिल जाए तो फिर हम इसको बुलिश दे सकते हैं। अदरवाइज़ ये इस एरिया में यहाँ से डाउन रहेगा। 1730 के ऊपर डेली की क्लोजिंग अगर आपको मिलती है तो आप समझ सकते हैं कि गोल्ड मज़ीद बुलिश है एंड इसमें आपको 1800 देखने को मिल सकता है, अदरवाइज़ ये बेरिश है। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं 4 वाली चार्ट में कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है और मंडे के दिन आप इसमें कैसे ट्रेड लेंगे। तो ये जो है गोल्ड का 4 घंटे का चार्ट है, जैसा कि हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया। यहाँ से पहले हमने सेल ली, उसके बाद यहाँ से सेल ली और हमारी दोनों सेल जो है परफेक्ट रही। और कल मैंने आपको 1695 से 1700 के 1705 के एरिया में बाय बताया था, वो भी परफेक्ट रही। 1695 से आपको 2 बार बाय देखने को मिली और 1710 के एरिया तक आपका प्रॉफिट टारगेट रहा। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो 4 वाली कैंडल से हम 1695 को ब्रेक कर चुके हैं। इसकी रीज़न क्या थी, जो FOMC का डेटा था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया डॉलर के लिए, तो गोल्ड वीक रहा और वीक होते हुए उसने अपने नीचे 1695 को ब्रेक किया है। अब जैसा कि हमने डेली के चार्ट में डिस्कस किया है 1700 या 1695 के इस एरिया में आपको मंडे वाले दिन टेस्ट मिल सकता है। जैसे ही यहाँ पे टेस्ट मिले आपने यहाँ से सेल लेना है फॉर 1680। स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं 1710 पे
और इससे ऊपर अगर थोड़ा रखना चाहें तो सेफ स्टॉप लॉस रहेगा 1711 या 12 का। और प्रॉफिट टारगेट 1680। जब तक 1680 के नीचे 4 वाली कैंडल क्लोज ना हो मंडे वाले दिन, तो मजीद आप इसे यहाँ से बेरिश नहीं देखेंगे। 1680 के नीचे क्लोज हो जाए कोई कैंडल 4 वाली मंडे के दिन, तो फिर यहाँ पे मंडे या ट्यूसडे किसी भी दिन, तो फिर यहाँ पे टेस्ट पे अगेन सेल होगा फॉर 1660 एंड देन 1640। तो ये गोल्ड की सिचुएशन है। और ओवरऑल जो गोल्ड की लुक है कि हर चार्ट में यानी कि 4 आवरली, वीकली या डेली चार्ट में बेरिश दिखाई दे रहा है। और स्ट्रक्चर जो था बेरिश का वो अभी तक कंटिन्यू है, कोई ब्रेक स्ट्रक्चर नहीं हुआ। 1730 के ऊपर आपको डेली की क्लोजिंग मिले तो आप सोच सकते हैं कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। या फिर वीकली चार्ट में आपको 1707 के ऊपर वीकली क्लोजिंग मिले तो आप सोच सकते हैं कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। अदरवाइज गोल्ड अभी बेरिश रहेगा क्योंकि डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है और गोल्ड का स्ट्रक्चर बेरिश है। एंड आफ्टर ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफिज़।